वैसे तो देखो, इस टॉपिक पर मैंने पूरी लाइव वीडियो दिखा रखी हैं, लेकिन आप लोगों ने नहीं देखी हैं। आप लोग करंट की वीडियो देख करके और सवाल जो मन में आता है ना, तो आप लोग पूछ लेते हो, कोई बात नहीं है। मैं फिर से बता दे रही हूँ आपको। ज़्यादातर लोगों का मैसेज होता है ये कि आपको कीमोथेरेपी के दौरान क्या क्या दिक्कत, क्या क्या परेशानी हुई थी। तो देखो, कीमोथेरेपी होती है तो उसके साइड इफेक्ट भी होते हैं और परेशानी भी होती है। जिस दिन हमें कीमो लगती है उस दिन तो हमें कुछ नहीं पता चलता। हम सुबह जाते हैं हॉस्पिटल और शाम तक कीमो हो जाती है और अपने घर आ जाते हैं। परेशानी शुरू होती है दूसरे दिन से, जैसे सर का भारी होना, चक्कर से आना, उल्टी जैसा मन करना और बॉडी पेन होना, और कभी कभी ये लूज मोशन भी हो जाते हैं। ये सब ना दवा के ऊपर निर्भर होता है कि हमें कीमोथेरेपी में कौन सी दवा दी जा रही है। उसके अलग अलग साइड इफेक्ट होते हैं और ये भी नहीं जरूरी होता कि हर कीमो के बाद आपको सेम साइड इफेक्ट होंगे, सेम परेशानी होगी। ये नहीं होता, किसी में कुछ होता है, किसी में कुछ होता है। एक बार तो मेरी कीमो के बाद, पता नहीं कौन सी थी, मुझे 8 कीमोथेरेपी हुई है, पता नहीं तीसरी थी चौथी थी, पता नहीं क्या हुआ था। बहुत ज्यादा सर में दर्द हुआ था, यहाँ इतना भयंकर दर्द, मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं दीवार में दे मारूं अपना सर। फिर मैंने तेल, वो नवरत्न तेल आता है ना, वो उसको लगा कर मालिश करवाई, थोड़ा ठंडा ठंडा, तब अच्छा लगा। तो ये होता है। और जब हम कीमो लेकर के घर आते हैं ना, तो थोड़ा सा ऐसा होता है जैसे हमें बेहोशी जैसा, हम पड़े रहते हैं, हमें कुछ भी पता नहीं होता कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन हमें देख रहा है, कौन नहीं। हम पड़े, हमें पता ही नहीं है, मतलब एक अनकॉन्शियस जैसा। बस कोई अगर हमें बुला रहा है, दवा खा लो, उठ जाओ, दवा खा ली खाना खा लो, खाना खा लिया। तो इस तरह से 2-3 दिन तो ऐसे ही निकलते हैं। फिर उल्टी, और जबकि मेरे डॉक्टर ना, उनको पता था कि ये दवा जो लगी है उससे उल्टियां आएंगी, तो वो दवा पहले ही दे देते थे उल्टी वाली, कि उल्टी ना आए। और वो 3 टाइम खानी होती थी मुझे। फिर भी वो दवा खाने के बाद भी मुझे ऐसा लगता था जैसे उल्टी आएगी। उल्टी तो आती नहीं थी क्योंकि दवा खा रखी है, तो जी में चिल्लाता था। जब वो ऐसी स्थिति होती है, उल्टी भी आती नहीं है, उल्टी जैसा मन करता है, तो बहुत जी, मतलब बेचैनी बहुत होती है, वो होती है बहुत ज्यादा। तो बॉडी में पूरे में दर्द, बॉडी पेन, ये सब, हाथ पैरों में दर्द, ये सब होता है। परेशानी तो थोड़ी सी होती है और कीमोथेरेपी के दौरान। और मैं आपको एक बात और बताऊं ना, कि देखो, जब भी मैं कीमोथेरेपी के लिए जाती थी तो मेरा बीपी हाई हो जाता था। 8 कीमोथेरेपी हुई है, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मेरा बीपी नॉर्मल रहा हो। और उसके लिए फिर इंजेक्शन लगाया जाता था मुझे पहले, कि इनका बीपी नॉर्मल हो जाए। पता नहीं क्यों वो एक घबराहट सी रहती थी मेरे अंदर। जाने से, जाती थी हॉस्पिटल, पहुंचते पहुंचते बीपी बढ़ जाता था, वो कम फिर होने का नाम ही लेता था। इंतजार करते थे कि ये बीपी नॉर्मल हो तब हम कीमो स्टार्ट करें, क्योंकि कीमो तभी आपकी स्टार्ट हो सकती है जब आप पूरी तरह से नॉर्मल होंगे। आपको फीवर नहीं होना चाहिए, आपको सर्दी जुकाम ऐसी कुछ नहीं होना चाहिए, और बीपी भी आपका नॉर्मल होना चाहिए, तब आपकी कीमो स्टार्ट की जाती है। तो मेरा हर बार का यही कहानी रहती थी कि बीपी हाई हो जाता था, वो कम नहीं होता था। घंटे 2 घंटे, मतलब आधा आधा दिन चला जाता था इंतजार करने में। इस वजह से फिर मेरा लेट हो जाती थी कीमो, कि फिर रात हो जाती थी, तब तक फिर लगती रहती थी। तो इस तरह से हो जाता था। तो ये मेरे ही साथ होता था, जरूरी नहीं है कि सबके साथ हो, आप लोगों के साथ भी हो, ऐसा जरूरी नहीं है। ये मेरे साथ, मेरी प्रॉब्लम है ये। तो जब भी जाओ ना कीमो के लिए, तो सोचो मत ज्यादा। मैं भी कोशिश करती थी, पर पता नहीं क्यों बढ़ जाता था वो, तो अपने आप ही बढ़ जाता था ऊपर। मुझे कुछ फील नहीं होता था कि मेरा बीपी बढ़ गया है, मुझे नहीं होता था फील। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि परेशानी होती है कीमोथेरेपी के दौरान, लेकिन हमें सही होना है तो ये दर्द भी सहन करना होगा। ये दर्द हमें सही करने के लिए ही है।
ये कैंसर से मुक्त होने के लिए होती है कीमोथेरेपी।